हमारे कंट्री का पॉपुलेशन 140 करोड़, एक से एक अच्छे एथलीट है हमारे पास, बट उसके बाद भी हम मेडल्स के लिस्ट में काफ़ी पीछे हैं ओलंपिक्स में। एक तरफ चाइना जहां आज तक 303 गोल्ड मेडल जीत चुका है, वहीं दूसरी तरफ हमारे पास सिर्फ 10 गोल्ड मेडल हैं। चाइना तो खैर बहुत बड़ी कंट्री हो गई, हमसे पॉपुलेशन और वेल्थ दोनों में ही से ही आगे है, बट अगर हम हंगरी जैसे कंट्री की भी बात करें जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है, जो कि हमारे बिहार स्टेट के बराबर का साइज है उसका, उसने भी आज तक 535 मेडल जीते हैं, जहां पर हमने सिर्फ 41 मेडल ही जीते हैं। इवन अगर हम करंट 2024 वाले ओलंपिक्स की भी बात करें तो इंडिया ने सिर्फ 6 मेडल ही जीते हैं, जिसमें एक भी गोल्ड नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ चाइना ने ऑलरेडी 40 गोल्ड मेडल वो जीत चुका है। नदीम, जो कि एक पाकिस्तान का एथलीट है, वो भी इस बार अपने कंट्री के लिए गोल्ड ले आया, वो भी उस स्पोर्ट्स में जिसमें हम ऑलरेडी नीरज चोपड़ा को अपने दिल से लेजेंड मानते हैं। और इसके पीछे का पहला रीज़न है हमारा फोकस। जितना फोकस एज ए कंट्री हम क्रिकेट पे करते हैं, उसका 10% भी हम किसी अदर स्पोर्ट्स पे नहीं करते। और यही रीज़न है कि अदर स्पोर्ट्स के जो टॉप प्लेयर्स हैं या एथलीट हैं, उनका नाम तक हमें पता नहीं होता कि वो कौन है, जब तक हमारे पास कोई मेम या पोस्ट सोशल मीडिया के थ्रू हमारे सामने ना आए। लेटेस्ट IPL मैच जब धोनी और विराट ओपोनेंट में मैच खेल रहे थे, तो उस टाइम पर जो व्यूअरशिप आई थी वो आई थी 168 मिलियन की। और ठीक दूसरी तरफ ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा और नदीम ओपोनेंट में थे जैवलिन थ्रो के गेम में, तो उस टाइम पे हमारे सिर्फ 5 करोड़ की व्यूअरशिप थी। इस व्यूअरशिप के इतने बड़े गैप से ही आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा फोकस कितना कम है अदर स्पोर्ट्स में। हम एज ए कंट्री 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बन गए हैं, बट उसके बावजूद हमारे पास स्पोर्ट्स के बजट के लिए कितने पैसे हैं? सिर्फ 3,500 करोड़। और ये अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो उनके पास यही बजट है 3 लाख करोड़ का। और इन सब कमियों के बावजूद हमारी कंट्री 2036 में ओलंपिक को होस्ट करने का प्लान कर रही है। जहां एक तरफ सारी कंट्रीज इस ओलंपिक को होस्ट करने से पीछे हट रही है, उसी तरफ हमारी कंट्री इसको होस्ट करना क्यों चाहती है। इवन अगर हम 2024 के ओलंपिक की बिडिंग की बात करें तो उसमें सिर्फ 2 कंट्री ही अवेलेबल थी। क्या हमारी गवर्नमेंट हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे डुबाने के ट्रैक पे है, जहां एक तरफ उनके पास कोई बजट नहीं होता ठीक से स्पोर्ट्स में लगाने के लिए, वहीं दूसरी तरफ ये ओलंपिक्स जैसे गेम को, जो कि इतना बड़ा इवेंट है, उसको होस्ट करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने को रेडी है। आखिर इन सब के पीछे का रीजन क्या है? आखिर क्यों इंडिया होस्ट करना चाहता है 2036 का ओलंपिक? क्या इससे हमारे कंट्री को कोई बेनिफिट पहुंचेगा भी, या हम और डेप्थ में जाएंगे? ओलंपिक्स होस्ट करने के पीछे किसी कंट्री का रीजन ये होता है कि ओलंपिक्स जैसे इवेंट को जब कोई ऑर्गेनाइज करता है या होस्ट करता है, तो वो ग्लोबली एक इमेज क्रिएट करता है कि वो कितना कैपेबल है इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, और उसी के बेस पे वो FDI जनरेट करता है, जो कि अपने कंट्री के रीडेवलपमेंट प्रोसेस में लगा सके। बट ये एक्चुअल में पूरी तरह से काम नहीं कर पाता। उसके पीछे कई सारे छोटे मोटे रीजन है, जैसे अनलिमिटेड कॉस्ट। अगर हम स्टार्टिंग के पॉइंट से बिडिंग प्रोसेस की ही बात करें, तो बिडिंग प्रोसेस में नॉमिनेशन के लिए ही मोर देन 100 मिलियन आपको डिपॉजिट करने पड़ते हैं, और इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप वो बिडिंग नहीं जीतते हैं तो आपको वो पैसे वापस मिलेंगे। जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ था टिल 50s 60s 70s तक मोर और लेस वो हर ओलंपिक्स में प्रॉफिट जनरेट कर पाते थे, बट 70s के बाद से, मोस्टली 76 के बाद से ओलंपिक्स होस्ट करने के पीछे काफी सारे लॉसेस होने लग गए। उसके पीछे के जो मेन रीजन है वो है हर साल नए नए गेम्स एड ऑन होना, और जब जैसे ही कोई नया गेम ऐड होता है तो इंफ्रा के साथ साथ उनको सिक्योरिटी भी बढ़ानी पड़ती है, हॉस्पिटलिटी भी बढ़ानी पड़ती है, और ये सारे कॉस्ट पर ओलंपिक्स ये बढ़ता ही जा रहा है। और यही रीजन है कि पिछले अगर हम 6-7 ओलंपिक्स की बजट की बात करें तो हर ओलंपिक्स का बजट और एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है उसमें मोर देन 100% का डिफरेंस है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि ओलंपिक गेम को होस्ट करने के लिए कंट्री इतने डेप्थ में जा चुकी थी कि उसे रीपे करने के लिए उसे 30 साल तक लग गए। जैसे एक और एग्जांपल, अगर हम 2004 का ग्रीस का ओलंपिक्स ले लें, तो उन्होंने इतना डेप्थ उठा लिया था उस ओलंपिक को होस्ट करने के लिए कि उसका असर आज भी ग्रीस के इकोनॉमी पे दिखता है, कि वो आज भी ठीक से अपने इकोनॉमिक को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, जिससे वो अपना टूरिस्ट या अपने विद इन सिटी को मैनेज या डेवलप कर सके। अराउंड 1950 से पहले जितने भी ओलंपिक होस्ट किए जाते थे उनमें रेवेन्यू के मेनली 2 ही सोर्स होते थे, एक स्पॉन्सरशिप और दूसरा होता था टिकट से जनरेट किया हुआ पैसा। बट उसके बाद से जितने भी ओलंपिक्स होस्ट किए गए हैं उसमें रेवेन्यू के ऑप्शंस बढ़ गए हैं। टिकट और स्पॉन्सरशिप के पैसे तो हैं ही, बट उससे भी सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का ऑप्शन बना है वो है ब्रॉडकास्टिंग के पैसे से, और उसके बाद आता है ब्रांडिंग, जो कंपनी पैसे देकर अपने ब्रांड्स का नाम एथलीट्स या प्लेयर्स के कपड़ों पर वो प्रिंट करवाती है। बट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इतने सारे रेवेन्यू ऑप्शन होने के बाद भी ये हर ओलंपिक्स में या लॉसेस में जाते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं। जैसे कि हर बार जब ओलंपिक्स होस्ट किया जाता है
तो उनके लिए जब भी कोई नया गेम ऐड ऑन होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो उसके पीछे जो इंफ्रा तैयार किया जाता है उसके पीछे काफ़ी ह्यूज अमाउंट लगता है, जिसको कि कवर अप करने में काफ़ी साल निकल जाते हैं। बट इन सब के बावजूद, इन सारे चीज़ों को देखने के बाद भी इंडिया 2036 का ओलंपिक होस्ट करना चाहता है। इसके पीछे के कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि 2036 के ओलंपिक में इंडिया को सपोर्ट करेगा। इंडिया के लिए बेनिफिट इसीलिए हो सकता है क्योंकि अगर हम टाइम की बात करें तो आज है 2024 और ये प्लान कर रहे हैं 2036 में, यानी कि अभी भी इंडिया के पास 12 साल है इंफ्रा को अच्छे से बजट में तैयार करने के लिए। और जहाँ तक इकोनॉमिस्ट की बात करें तो 2036 तक हमारे जो जीडीपी है उसको 10 ट्रिलियन तक पहुँचाया जाएगा। तो अगर 10 ट्रिलियन तक पहुँचाया जाएगा तो ऑब्वियसली हमारा जो टैक्स से जनरेट हुआ हुआ पैसा है गवर्नमेंट के पास जो जाता है वो भी बढ़ेगा। और जब वो बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो इजीली जो भी एक्सपेंसेस या कॉस्ट होते हैं ओलंपिक्स को होस्ट करने के लिए वो उस चीज को बियर कर पाए विदाउट एनी डेप्ट के। और जो सबसे प्लस पॉइंट रहेगा इंडिया के लिए वो इसलिए रहेगा क्योंकि 2028 से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी ओलंपिक में ऐड किया जाएगा। और इंडिया में क्रिकेट को लेके क्या क्रेज है वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। और इसी के व्यूअरशिप के थ्रू ब्रॉडकास्टिंग में हाई अमाउंट चार्ज करके वो काफी सारे अमाउंट्स को रिकवर कर सकते हैं, जो कि इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इवन टाइम को बिना खराब किए 2036 का ओलंपिक को लेके इंडिया इतना सीरियस है कि उन्होंने ऑलरेडी इंफ्रा तैयार करने का काम स्टार्ट भी कर दिया है अहमदाबाद में। और सबसे लास्ट और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्लोबल इमेज, इस इमेज को बनाने को लेके गवर्नमेंट इंटरनल ही अपने स्पोर्ट्स के पॉलिसीज में डेवलपमेंट लाएगी और उसी डेवलपमेंट के थ्रू 2036 के ओलंपिक के होस्ट करने के बाद वो वर्ल्ड में एक लेवल पर पहुंच जाएगी जहां शायद हो सकता है कि हमारे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा मेडल हमारे पास आए। क्योंकि हमारे इंटरनल स्पोर्ट्स के पॉलिसीज़ में सुधार लाने की काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम नंबर्स में बात करें तो भले ही हमारे कंट्री का पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास है, बट हमारे कंट्री से 2024 के ओलंपिक में सिर्फ 117 एथलीट्स ने ही पार्टिसिपेट लिया था, जहाँ की अदर कंट्रीज जो कि हमसे छोटे छोटे कंट्रीज चाहे हंगरी हो या चाइना हो, उनके पार्टिसिपेशन हमसे 3 या 4 गुना है। बाकी आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लगता है कि इंडिया को ओलंपिक होस्ट करना चाहिए या नहीं? क्या आपको भी लगता है कि वो पैसे डुबा देगा या वो रिकवर कर पाएगा? अपने पॉइंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की थी अपने चैनल पे नॉर्थ ईस्ट रेसिज्म को लेके, जो कि एक आज के टाइम पे रेसिज्म का एक काफी बड़ा मुद्दा है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आपको इसका लिंक वीडियो के एंड पे मिल जाएगा। तब तक के लिए जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।